Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को NTS नेट की 110% मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। अब NTS नेट के अंदर जैसे कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक सब्जेक्ट होता है, एक एनालिटिकल रीजनिंग सब्जेक्ट पोर्शन होते हैं, फिजिक्स मैथ है, मैथ नहीं तो बायो है, केमिस्ट्री कंप्यूटर है, इंग्लिश है, तो ये आप लोगों के पोर्शन होते हैं। तो इन तमाम सब्जेक्ट्स की आपको ऑथेंटिक और ओरिजिनल नेट के पास्ट पेपर के ऊपर जो हमारी सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं और इसमें आप लोगों के NTS नेट की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर खुद सब्सक्राइब कराएं और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूट्यूब के ऊपर कंटेंट लेके आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को NTS नेट, ये वो टेस्ट है डियर स्टूडेंट्स जिसको क्लियर करने के बाद आप पाकिस्तान की 32 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने के एलिजिबल हो जाते हैं। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने इस सीरीज़ को खुद भी देखना है, आगे अपने कॉलेज के ग्रुप्स के अंदर, अकेडमीज के ग्रुप्स के अंदर भी आप लोगों ने शेयर करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को एक मुकम्मल स्केड्यूल में अगर आप लोग एक तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी कुछ डेज बाद, ऑल्टरनेट डेज पे मिल सकती है, कुछ दिनों बाद मिल सकती है। तो अगर आप एक डिसिप्लिन में, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, अगर आप लोग वाकई में अपना एडमिशन 2026 के अंदर, 2027 के अंदर लेना चाहते हैं या 2025 में स्प्रिंग में लेना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बने। अब डियर स्टूडेंट्स, व्हाई आवर प्रीमियम बैच, हमारे बैच का हिस्सा क्यों बनना है? एक तो इस बैच के अंदर आपको वो फैकल्टी पढ़ा रही है जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोगों को पढ़ाती नजर आएंगे, और ये वो फैकल्टी है जो आगे एप्टीट्यूड जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं उनको ट्रेन कर रहे होते हैं। वहां पे आपसे काफ़ी ज़्यादा फी चार्ज की जाती है। ये वाले टीचर्स हमारे बैच में पढ़ाएंगे और बहुत ही कम फी के अंदर, जो कि जस्ट 7000 है। हमारी जो फैकल्टी है हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा है, डिफरेंट कॉलेजेस के HODs हैं, खुद ये इंजीनियर्स हैं, खुद ये कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट हैं, मैथ के एक्सपर्ट हैं, फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, और इनका मोर देन 15 एंड 20 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। कंजेक्टिव ये इस फील्ड के साथ हैं जुड़े हुए और ये कई सालों से, और इनके थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, लाखों के अंदर इनके स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना एंट्री क्लियर कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं। एक तो हमारी फैकल्टी ये आप लोगों को बैचेज में पढ़ाएंगे, उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारी डेली लाइव क्लासेज होंगी, यानी आप लोगों के मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे को भी क्लास है, सैटरडे को भी, संडे को भी आप लोगों की कंसेक्टिव क्लासेस हैं। इतनी एफर्ट आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट्स कोई भी इंस्टीट्यूट आपको करता नजर नहीं आएगा। ये जस्ट पास एजुकेशन सिस्टम है। अगर कोई आपको डेली क्लासेस मिलेंगी तो फी बहुत ज़्यादा है, इंतहाई कम फी जो कि 7000 है। उस 7000 में पाकिस्तान के टॉप नॉच फैकल्टी आपको पढ़ाते हुए नजर आएगी, टॉप नॉच फैकल्टी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, डेली लाइव क्लासेस आप लोगों को देंगे, तमाम लेक्चर नोट्स मटेरियल कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, वो सारा कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। जो आप लोगों का कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होता है वो टेस्ट सेशन हम आप लोगों को प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। आपके डेली बेसिस पे टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, आपके मॉक टेस्ट होंगे, 10-10, 15-15 मॉक टेस्ट आपके एक एक यूनिवर्सिटीज़ के होंगे। तो ये तमाम फीचर्स आप लोगों को हमारे बैच में देखने को मिलेंगे। कैरियर काउंसलिंग के सेशंस होंगे और ऐसे लोग कैरियर काउंसलिंग के सेशन लेंगे जो खुद अच्छी खासी डेजिग्नेशन पे बैठे हुए हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप लोगों ने अपना टाइम मैनेजमेंट करना होता है, टाइम को मैनेज करना होता है एंट्री टेस्ट के अंदर, तो ये तमाम फीचर्स आप लोगों को हमारे बैच में देखने को मिलेंगे। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को शो हो रही है, इस नंबर पे अभी रब्ता करें और हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन एंट्री टेस्ट सीरीज। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खलील। आज मैं आपको टॉपिक वाइज एनटीएस नैथ के बेसिक मैथ टॉपिक वाइज पास पेपर करवाऊंगा और आखिर पे आपको मैं इसके 30 एमसीक्यूज करवाऊंगा जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। और सबसे पहले हम जो अपना टॉपिक करेंगे वो हमारा यहाँ पर है लॉगरिथम का। हमारे पास यहाँ पर जो लॉगरिदम हम आपके पास है ये कॉमन लॉगरिदम आपके पास, जिसकी बेस आपके पास यहाँ पर क्या है, ये 10 आपके पास इसकी बेस है। और ये आपके पास इंटीग्रल नंबर के लिए आप इसको यहाँ पर यूज करते हैं। ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये बेस आपके पास है, इसकी बेस आपके पास यहाँ पर 10 है। ये आपके पास जो 10 है यहाँ पर इसकी ये बेस है। ये आपके पास कॉमन लॉगरिदम है जो आपके पास यहाँ पर इंटीग्रल के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास बच्चे यहाँ पर आपके पास आ जाता है ये नेचुरल लॉग। अब यहाँ पर हमारे पास ये नेचुरल लॉगरिदम आपके पास है, जिसकी बेस यहाँ पर क्या आ जाती है, ई आपके पास होती है। ये बेस इसकी ई आपके पास है। जो यहाँ पर आपके पास ये इक्विवेलेंट नंबर के लिए आप इसको यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये कॉमन लॉगरिदम है जिसकी बेस आपके पास होती है 10। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये नेचुरल लॉगरिदम आ जाता है जिसकी बेस आपके पास यहाँ पर होती है ई आपके पास है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है, प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम आपके पास है। सबसे पहले यहाँ पर हमने इन प्रॉपर्टीज को बड़े ही अच्छे तरीके से हमने इसको समझना है, ताकि हमारे पास जो बेसिक है वो हम अपना इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हम इनका पहले भी जो है ये ज़रा इसका कर चुके हुए हैं, हम इनका पता है पढ़ चुके हुए हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा हम ज़रा दोबारा इसको करते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल हमारे पास आ रहा है। प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट जिसमें आपके पास यहाँ पर ये मल्टीप्लाइकेशन आपके पास बनती है। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये दो नंबर हैं, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैंने ये प्रोडक्ट रूल है, अब इन दोनों पर मैं इंडिविजुअली जो है वो अपना लॉग अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर देखें लॉग, यहाँ पर ये जो बी है ये इसकी क्या, ये बेस है, लॉग बेस बी ऑन एम इंटू एम प्लस लॉग बेस बी इंटू एन। यानी कि जब हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब हम उसको सेपरेट करते हैं उन दो नंबर्स को, तो हमारे पास उसकी जगह पर क्या आ जाता है, उनके सेंटर में प्लस का सिंबल आ जाता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम एक और इसकी एग्जांपल देखें, तो यहाँ पर मैं करता हूँ लॉग बेस ए इंटू एक्स एंड वाई। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों पे मैं यहाँ पर अगर लॉग अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इंडिविजुअली मैं यहाँ पर इन पे लॉग अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं इस पे कैसे अप्लाई करूंगा। तो बच्चों वो यहाँ पर हमारे पास है, ये प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पर देखें बेस दोनों के लिए यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी। वो ए है मेरे पास यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन एक्स प्लस लॉग बेस ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे ये वाई आ जाएगा। तो बच्चों ये था मेरे पास यहाँ पर मेरा ये प्रोडक्ट रूल था। अब नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, क्वेश्चन रूल आ रहा है। बिल्कुल हमारे पास जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में हमने बेस जो है वो सेम रखी है, क्वेश्चन रूल में भी हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, इसकी बेस सेम होगी। और थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। वो यहाँ पर कैसे है कि यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या आ जाता है कि प्लस का साइन आ जाता है दो वैल्यूज के दरमियान में। जब दो हम उन पे लॉग अप्लाई करते हैं इंडिविजुअली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड की जगह पे आपके पास कौन सा साइन आ जाता है, वो माइनस का साइन आ जाता है। तब यहाँ पर मेरे पास लॉग बेस बी है, ये इसकी बेस है बी। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है मेरे पास, न्यूमरेटर एम डिनोमिनेटर एन। अब यहाँ पर इन दोनों पे इंडिविजुअली जो बेस अप्लाई कर दी गई है। अब एग्जाम्पल में यहाँ पर एक और करता हूँ, यहाँ पर मीन्स लॉग बेस ए एक्स और वाई। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बेस तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो लोग बेस ए है वो सेम रहेगी ऑन टू एक्स, लॉग बेस ए, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, ये y आ जाएगी। बच्चे यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है, ये जो माइनस का साइन है, ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन का। ये देखिएगा जरा, यहाँ पर क्या है, द लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द लॉग आपके पास है। यहाँ पर ये सम आपके पास आ गया, यानी कि प्लस का साइन आ गया। इसी तरीके से द लॉग ऑफ द क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द लॉग आपके पास है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास, ये माइनस का मेरे पास यहाँ पर इसका साइन आ रहा है। तो ये मेरे पास था बच्चों इसका क्वेश्चन रूल। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आ रही है पावर रूल। अब मेरे पास यहाँ पर पावर मीन्स मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ पावर है कि आपके पास यहाँ पर देखे, जैसे मैंने ये 2 लिखा है और इसकी पावर मैंने 3 अप्लाई की। ठीक है, 2 पावर 3 आपके पास यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर 8 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास देखें कि log बेस m पावर r, ये इसकी क्या आ रही है, पावर आ रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पावर रूल अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, r यानी कि स्टार्ट में आ जाएगा। देन उसके बाद देखें डॉट है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लॉग होगा और बेस होगी वो वैसे की वैसे ही
सेम रहेगी। देन उसके बाद यानी कि जिस नंबर पर अप्लाई किया गई थी वो आपके पास आ जाएगा, यानी कि पावर आपके पास स्टार्ट में आ जाएगी। ये हमारे पास था, ये इसका पावर रूल आपके पास है। ये हमारे पास इसकी जो एक बेसिक जो थी प्रॉपर्टीज, ये आपके पास से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। तो ये हमारे पास तीन तीन हमारे पास यहाँ पर थी मेन। सबसे पहले हमने यहाँ पर किया है प्रोडक्ट रूल, हमने यहाँ पर अपना किया है। ये प्रोडक्ट रूल आपके पास है, जिसमें आप यहाँ पर क्या करते हैं, जो दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों पर मैंने इंडिविजुअली लॉग अप्लाई किया है, और दरमियान में कौन सा साइन, प्लस का, मैंने यहाँ पर इनमें सिंबल लगा दिया है। इसी तरीके से अगला मेरे पास जो नंबर है वो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है इसका क्वोशंट रूल का। उसका जो डिफरेंस आ रहा था उसमें यहाँ पर क्या आ रहा था कि यानी यहाँ पर जो मेरे पास नंबर था उसमें डिवाइड की जगह पे मैंने क्या कर दी, यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दी, माइनस का मैंने यहाँ पर इस पे साइन अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद जो तीसरी मेरे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आ रही है उसमें मेरे पास यहाँ पर कौन सा आ रहा है कि यहाँ पर जो पावर रूल है, जो पावर है वो स्टार्ट पे आ जाती है, बाकी सारा नंबर वैसे का वैसे ही हमारे पास ये होगा। डियर स्टूडेंट्स, पावर रूल की हम यहाँ पर अपनी एक और एग्जांपल हम इसको करके अपना मजीद हम अपने इसका अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखें कि log बेस बी एम, उसकी पावर यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, वो आर आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ log बेस में ए ले लेता हूँ, उसके बाद ऑन बी, और ये पावर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक्स कर देता हूँ। तो मेरे पास जो पावर है वो यहाँ पर क्या है, ये एक्स है। एक्स में यहाँ पे स्टार्ट पे कर दूंगा, डॉट log ए इंटू बी। ये मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे पास ये पावर रूल अप्लाई होगा इसका। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है इसका चेंज ऑफ बेस फंक्शन। चेंज ऑफ बेस फंक्शन, बेस फॉर्मूला, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो किस वजह से, कि सबसे पहले जो यहाँ पर एक चीज है कि आपने जिस नंबर पर बेस लेनी है वही आपने यहाँ पर नंबर लिखना है। मींस यहाँ पर क्या है, बेस, लॉग बेस बी और एम है, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लॉग बेस के, अब यहाँ पर ये नंबर हमारे पास है ऑन टू का, वो एम है, और यहाँ पर ये जो बेस थी वो यहाँ पर आ गई। अब ये वाली बेस और ये बेस हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, ये सेम होगी। अब हम मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से आपको मैं यहाँ पर इसका मजीद क्लियर करवाता हूँ कि वो कैसे होगा। जैसे मैंने लॉग बेस ए इंटू एन किया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लॉग बेस में यहाँ पर कर देता हूँ 10 इंटू एन ओवर लॉग बेस 10, और यहां पर मेरे पास क्या थी, ये ए है, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। ये मेरे पास था ऑन्टो का फंक्शन। जी बच्चे, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आ रही है, ये वाली एक log बेस बी एम, log यहाँ पर बेस हमने इसकी 10 रखी है और ये m है। देन हमने फिर बेस नीचे यहाँ पर 10 रखी है और यहाँ पर हमने 10 पर इसको अप्लाई कर दिया है। तो ये मेरे पास यहाँ पर था इसका चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। नेक्स्ट मेरे पास है प्यारे बच्चों log ऑफ वन। हमारे पास यहाँ पर ये log ऑफ वन, आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी नंबर अगर उसकी पावर आपके पास यहाँ पर जीरो हो तो वो यहाँ पर किसके इक्वल होता है, वो वन के इक्वल होता है। बी की पावर अगर जीरो होगी तो वो किसके बराबर होगा, वो भी वन के ही इक्वल आपके पास होगा। नेक्स्ट यहाँ पर log ऑफ दी बेस हमारे पास आ रहा है। log ऑफ दी बेस यहाँ पर आपके पास वो वन है। अगर यहाँ पर मैं कोई भी अपने एक नंबर उसकी पावर में अगर मैं वन रखूंगा तो वो उसी के ही इक्वल होगा। टू की पावर वन टू, थ्री की पावर वन, मेरे पास वो क्या होगी, वो थ्री होगी। यहाँ पर अगर कोई भी मैं नंबर उसकी जो पावर है वो वन रखूंगा तो उसी नंबर के ही इक्वल होगी। log बेस बी इंटू बी इक्वल टू वन हमारे पास है। तो जब हम इस पे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये log बेस बी आपके पास है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, बी की पावर वन इक्वल टू बी ही हमारे पास वो होगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट
मेरे पास है यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पर क्या है, log बेस बी इंटू बी की पावर एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो एक्स है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट में रख लूंगा। देन log बेस बी इंटू बी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स डॉट वन, क्योंकि जब बेस भी सेम हो और जिस पर अप्लाई किया जा रहा हो वो भी सेम हो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और वन आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स मेरे पास ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी है। एक और हम यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल करते हैं ताकि इसका और ज्यादा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए। वो यहाँ पर देखें कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ log बेस टू इंटू टू की पावर फाइव। अब मेरे पास ये फाइव है, फाइव मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा। डॉट लॉग बेस टू इंटू टू, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये फाइव इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो ये पावर आ रही है वही क्या होगा, आंसर बन जाएगा। ये इनवर्स प्रॉपर्टी में। देन उसके बाद बच्चे आगे आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉग ऑफ रूट। लॉग ऑफ रूट हमारे पास यहाँ पर ये अंडर रूट, ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास ये फ्रैक्शन में हमारे पास इसका नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसी को ही देखते हुए हम यहाँ पर ये अपना लॉग, इसकी बेस यहाँ पर क्या है बी, देन हमारे पास यहाँ पर क्या है एम, उसके ऊपर क्या है एन अंडर रूट, तो वो मेरे पास बन जाएगा वन ओवर एन बन जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये वन ओवर एन है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास ये पावर रूल के मुताबिक आ रहा है, तो मैं वन ओवर एन स्टार्ट पे कर लूंगा, log बेस बी इंटू एम मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये बच्चे कुछ हमारे पास ये प्रॉपर्टीज थी, इनको आपने जरा अच्छे से देखना है और इंशाल्लाह इसी के तहत ही आप अपने बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पर ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम करते हैं ताकि हमारा पॉइंट मजीद क्लियर हो सके। मेरे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ थाउजेंड, मैंने यहाँ पर थाउजेंड की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे पास बेस नहीं दी गई, लेकिन जब बेस ना दी गई हो तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, बेस हम यहाँ पर टेन रखेंगे। ओके, और यहाँ पर मैं ऑन टू थाउजेंड। अब बच्चों मेरे पास ये थाउजेंड है, ये थाउजेंड यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये टेन की पावर थ्री है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है वो पावर रूल जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई पावर रूल। तो मेरे पास ये पावर यहाँ पर क्या, ये थ्री है, थ्री स्टार्ट में आ जाएगा इंटू लॉग बेस टेन ऑन टेन। तो यहाँ पर देखें बेस भी सेम है, जिस नंबर पे अप्लाई किया जा रहा है वो भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये वन बन जाएगा, तो थ्री डॉट वन, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास बच्चों है फाइंड द वैल्यू ऑफ टू की पावर टेन। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मेरे पास जब बेस इन्होंने नहीं दी, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैं लॉग बेस टेन टू की पावर टेन। अब मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, पावर रूल अप्लाई किया जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, जो पावर है वो क्या है, यहाँ पर टेन है, तो मेरे पास पावर यहाँ पे टेन है, टेन मैं यहाँ पे स्टार्ट पे कर लेता हूँ, लॉग बेस टेन इंटू टू। अब बच्चे यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर जो log बेस टेन है और ये टू है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें log टू उसकी वैल्यू हमने जेन में रखनी है, जो हमारे पास यहाँ पर क्या है 0.31, 0.301, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टेन को 0.301 से, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये आपके पास ये log टू की वैल्यू है, तो इनकी आपने वैल्यूज कुछ आपने याद कर लेनी है, log टू की log थ्री की। तो हमारे पास यहाँ पर जो log वन है उसकी वैल्यू तो जीरो होती है, log टू है यहाँ पर हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0.301 है। तो टेन को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3.01, हमारे पास इसका आंसर बनेगा। ये हमारे पास यहाँ पर था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हमें यहाँ पर एक चीज उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे पास ऐसे जो क्वेश्चन है वो और ज्यादा करना आसान हो जाए।
इस डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम यहाँ पर देखें log बेस 2 इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स, देन फाइंड एक्स। हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? इसके लिए बच्चे सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, log को हमें आना चाहिए कि हम इसको एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इसका बता रहा हूँ कि ये आपने इसको कैसे करना है। अब यहाँ पर इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं कि हम ये इसमें मेथड यूज कर रहे हैं। log बेस ए इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये मैं यहां पर इसको करता हूं। अब यहां पर ये जो बेस है और ये जो इसका आंसर है, ये बेस और ये आंसर, ठीक है, ये बेस आंसर जो होगा इसकी पावर बन जाएगी, जिस पे अप्लाई किया जा रहा होगा वो क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखें, log बेस मेरे पास यहां पर क्या है, 2, और यहां पर अप्लाई किस पर किया जा रहा है, ऑन टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री। इसके लिए हमने यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरीके से। तो मेरे पास यहां पर 2 इज इक्वल टू ये 3, ये क्या है, इसका आंसर। तो ये बेस 2 है, तो यहां पर ये जो 3 है इस बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 पावर 3 इज इक्वल टू, जिसपे अप्लाई किया जा रहा था ये x माइनस थ्री, वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, वो 8 के इक्वल होती है, इज इक्वल्स टू x माइनस थ्री। तो बच्चे यहाँ पर मेरे पास ये माइनस थ्री है, इसको मैं इक्वल से जब दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 8 प्लस वन, 8 प्लस थ्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये x। 8 प्लस थ्री हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर होता है, ये 11 के। तो ये मेरे पास यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास डियर स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही मेरे पास यहाँ पर है log बेस x 49 इक्वल टू 2, देन फाइंड x। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैं पहले log को यहाँ पर एक्सपोनेंट में क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। log बेस a y इक्वल टू x, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर मेरे पास जो बेस है वो यहाँ पर क्या है, वो x है। तो यहाँ पर इक्वल किसके आ रहा है, वो 2 के आ रहा है। तो यहाँ पर ये x की पावर 2 इक्वल टू 49 बन जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर मैं बोथ साइड क्या कर लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर मैं दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेता हूं, x की पावर 2, तो यहाँ पर ये 49, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x यहाँ पर इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये प्लस माइनस किस वजह से आ रहा है कि मेरे पास ये 7 प्लस में भी लिखा जा सकता है और माइनस में भी लिखा जा सकता है। तो मैं ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। देन मेरे पास यहाँ पर log बेस 2 इंटू एक्स प्लस log बेस 2 इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 2, देन फाइंड x। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर इसको क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर log बेस a y इज इक्वल टू एक्स। कि यहाँ पर मेरे पास ये बेस, ये जो आंसर है ये इसकी पावर बन जाए इज इक्वल टू y बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें ये log 2 बेस 2, देन log बेस 2, बेस यहाँ पर दोनों की क्या है, सेम है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लूंगा, किस वजह से, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम इसको किस में चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट रूल में चेंज कर देंगे। और बेस भी यहाँ पर दोनों की क्या है, सेम है। log बेस 2 इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास बेस वही रहेगी, log बेस 2। अब यहाँ पर देखें x को मैं x से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, और x 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, एक्सपोनेंट में चेंज करूंगा। जैसे मैंने ये एक्सपोनेंट में इसको चेंज किया है, ये log में था, इसको मैंने एक्सपोनेंट में कर दिया। अब इसको भी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्सपोनेंट में चेंज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स हम इसको अब एक्सपोनेंट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। log बेस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर है। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये बेस है। तो मेरे पास यहाँ पर 2 की पावर 2 बन जाएगी, ये इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स, ये बनेगा। अब बच्चों आपको पता है कि 2 की पावर 2 आपके पास यहाँ पर किसके इक्वल होती है, वो 4 के इक्वल होती है, इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स। अब मेरे पास यहाँ पर ये एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स,
ठीक है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर बड़ी है, इसको मैं यहाँ से इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये एक्स स्केयर माइनस 3x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने इस नंबर को यहाँ पर मिड ब्रेक करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर इसके लिए। तो एक्स स्केयर माइनस 3x, सॉरी -4x +1x - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर -4x+1 किस लिए लिया है? -4+1, -4+1 मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3x आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मेरे पास माइनस का साइन, इसको हमने बहुत ही केयरफुल हमने यहाँ पर रखना है कि यहाँ पर हमने देखना है अगर का माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पर पहले माइनस का साइन रखना है, अगर प्लस का साइन होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस का साइन रखेंगे। अब मैं यहाँ पर इसमें से कॉमन कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर -4x है तो x कॉमन आ जाएगा, x - 4 +1 x - 4 इक्वल टू 0। ये x - 4 और x - 4 सेम मेरे पास आ गए, यहाँ पर x - 4 x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं इंडिविजुअली यहाँ पर इन दोनों पर 0 को इक्वल कर दूंगा, 0 के, x+1 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास यहाँ पर माइनस में है, उधर जाकर मेरे पास प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर जाकर मेरे पास ये माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, वो मेरे पास यहाँ पर क्या है? वो एंटी लॉगरिथम है। यहाँ पर देखें 1000 = 3 × एंटी लॉगरिथम। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, log base 10 × 1000 इक्वल टू 3। तो मेरे पास यहाँ पर ये log इसकी बेस 10, अब ये 1000 है, 1000 यहाँ पर किसकी पावर है? 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 होता है। तो यहाँ पर आगे मेरे पास उसने जिसके इक्वल करने के लिए क्या, वो यहाँ पर क्या है? 3। अब यहाँ पर ये 10 की पावर 3 है तो मेरे पास यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर 3 को स्टार्ट में करता हूँ, इंटू log base 10 × 10 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर बच्चों एक बात आपने जेहन में रखनी है, log बेस 10 है और जिस नंबर पर यहाँ पर इसको अप्लाई किया जा रहा है वो भी 10 है। अगर ये इक्वल होंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 1 के इक्वल आ जाएगा। 3.1 इक्वल टू 3, 3 × 1 यहाँ पर वो 3 है और ये इक्वल टू 3 आपके पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल जो हमने फर्स्ट वाला किया है बिल्कुल वैसे ही हमारे पास है। ये हमारे पास ये हमारे पास ये 1 लाख इक्वल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी बेस अप्लाई करता हूँ, log base 10 1 2 4 ये मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास यहाँ पर 1 लाख है, तो log base 10, 10 की पावर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। बिल्कुल बच्चे वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर लेंगे। मेरे पास ये 5 स्टार्ट में आ जाएगा, यानी कि जो इसकी पावर है इनटू log base 10 × 10 इक्वल टू 5। अब बच्चे देखें ये हमारे पास सेम हो गया, तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे, 1 के इक्वल आ जाएगा। 5 × 1 हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर होता है? वो 5 के। ये डॉट हमारे पास यहाँ पर कहीं, यानी कि ये मल्टीप्लाई यहाँ पर करवा रहा है। नेक्स्ट बच्चे मेरे पास यहाँ पर क्या है? इफ 100 × 5 इक्वल, इसमें भी हमारे पास इसमें देखें बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हम इस पे लॉग इसकी बेस हम 10 रखेंगे, जब लॉग इसकी बेस नहीं बताई होगी तो हम यहाँ पे 10 ही रखेंगे उसको। 10 की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या है? 5। पावर रूल में अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 5 स्टार्ट में आ जाएगा। log base 10 × 100। देन बच्चे मेरे पास यहाँ पर देखें कि मेरे पास यहाँ पर ये 5 तो स्टार्ट पे है, log base 10 और ये 100 है, तो 100 यहाँ पर देखें 10 की पावर 2 इक्वल टू 100। तो अगेन पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, ये इसके पावर स्टार्ट में आ जाएगी। log base 10 × 10 हमारे पास सेम हो गया, कैंसिल हो गया, तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 × 2 इक्वल टू यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा? वो 10 के इक्वल आ जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास है,
देखें कि हमारे पास यहाँ पर log ये बेस है इसकी 7 इंटू 35 माइनस log बेस 7 5। तो हमारे पास यहाँ पर देखें बेस भी सेम है और यहाँ पर जो साइन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो माइनस का आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई कर लूंगा। log बेस 7 इंटू 35 ओवर 5। 35 है और ये 5 है। देखें बच्चे, 5 के टेबल पर 35 आता है। 5 वन जा 5, 5 7 जा 35। तो मेरे पास यहाँ पर log बेस 7 इंटू 7। देखें मेरे पास बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे मेरे पास यहाँ पर log बेस 2 इंटू √4 पावर 3। तो यहां पर देखें हमारे पास √2 ये मेरे पास यहां पर किसके इक्वल हो, तो मेरे पास ये 2 1/2 इसके इक्वल यहां पर होगा। तो ये मेरे पास यहां पर ये सॉरी स्केयर, यानी कि अब ये 2 की पावर 1। तो मेरे पास यहां पर बिल्कुल ऐसे ही हम यहां पर इसको रखेंगे कि log बेस 2 फॉर 1/3। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन, किसकी पावर है, ये पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। 1/3 मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएगा। log बेस 2 इंटू 4। देन मेरे पास यहाँ पर log बेस 2 2 की पावर 2, क्योंकि 4 है तो 2 की पावर 2 यहाँ पर किसके इक्वल होता है, 4 के। 1/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें मेरे पास अगेन यहाँ पर क्या होगा, पावर रूल अप्लाई किया जाएगा, यानी कि मेरे पास 2/3 हो जाएगा। log बेस 2 इंटू 2। यहाँ पर देखिए बेस और नंबर दोनों सेम हो गए तो यहाँ पर कैंसिल हो गए, ये 1 की इक्वल आ गया। तो मेरे पास आंसर यहाँ पर बन गया 2/3। जी डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर देखें log बेस x इंटू वाई इक्वल टू 100 हमारे पास आ रहा है, एंड log बेस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। देन द वैल्यू ऑफ y इज, हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर देखें मेरे पास इसकी जो बेस है वो यहाँ पर x है और यहाँ पर इसकी जो बेस है वो मेरे पास यहाँ पर क्या है 2, और मैंने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमने अपना इसका पॉइंट क्लियर भी किया है कि मेरे पास अगर log बेस a y इज इक्वल्स टू x है तो मेरे पास ये, इसको मैं अगर चेंज करता हूँ एक्सपोनेंट में, ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई बन जाएगा। तो बिल्कुल एज इट इज मेरे पास यहाँ पर क्या है, log x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 100। ये मेरे पास बेस और ये आंसर। यहाँ पर ये जो बेस है x, इसकी मैं यहाँ पर पावर बना दूंगा 100 को और इक्वल कर दूंगा इसको y के। देन मेरे पास यहाँ पर क्या है, log उसकी बेस 2, x इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है वो 10। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बेस 2 x इज इक्वल्स टू 2 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये 10 आ जाएगी, और इक्वल टू यहाँ पर किसके हो जाएगा, ये x के। अब बच्चों यहाँ पर देखें मेरे पास ये x की पावर यहाँ पर कितनी है, वो 100 है, और यहाँ पर x किसके बराबर है, 2 की पावर 10 के। सो यहाँ पर इस x को मैं इसकी जगह पर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 की पावर 10 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पर देखें 2 की पावर 10 है और यहाँ पर क्या है भाई 100 है। 10 को मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1000।
तो मेरे पास जो बच्चों आंसर आएगा वो ये वाला इसका आंसर बनेगा। ये डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, मेरे पास यहाँ हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ रही है। इफ लॉग बेस 10 36 इक्वल टू वाई, अगर यहाँ पर हमारे पास लॉग उसकी बेस 10 है एक ऑन टू 36 और वो आंसर बने यहाँ पर वाई का, व्हाट डज लॉग, तो क्या हमारे पास यहाँ पर होगा लॉग जिसकी बेस 10 इंटू 36,000 इक्वल टू 10। तो मैं यहाँ पर वाई की जो है वैल्यू कैसे हम यहाँ पर इसकी मदद से हम इसको सोल्व करते हैं। ये जो मेरे पास यहाँ पर नंबर है इसी को हम यहाँ पर इसके आगे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, लॉग बेस 10 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें ये 36,000 है इंटू 36 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मैं किससे कर देता हूँ इसको 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 36,000 ही बन जाएगा इक्वल टू 10। अब बच्चे यहाँ पर देखें मेरे पास यहाँ पर कौन सा है, ये मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस पे क्या करूंगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दूंगा। दोनों नंबर्स पर यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर क्या कर दूंगा, लॉग अप्लाई कर दूंगा। बेस सेम हो गई, लॉग बेस 10 इंटू 36 प्लस लॉग बेस 10 इंटू 1000 इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 10। अब बच्चे यहाँ पर देखें log बेस 10 इंटू 36 किसके बराबर था मेरे पास, यहाँ पर वो y के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं इसको y के इक्वल ही रख लेता हूँ। इसकी जगह पे मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, y लगा देता हूँ प्लस log बेस 10। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है 1000 है, तो 10 की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी 3 आ जाएगी इक्वल टू 10। y प्लस यहाँ पर ये इस पे रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, सॉरी पावर रूल, y+3 log बेस 10 इंटू 10। तो मेरे पास यहाँ पर ये कट जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो y+3 ये मेरे पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, इफ log a ओवर b प्लस log b ओवर a इज इक्वल टू log a प्लस b, देन हमने यहाँ पर इसका बताना है कि log a प्लस b किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये देखें कि log a ओवर b प्लस log b ओवर a, तो मैं यहाँ पर रूल अप्लाई कर देता हूँ, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे मैं log बेस इसके मैं यहाँ पर 10 रखूंगा, हम यहाँ पे 10 रखते हैं, a ओवर b मल्टीप्लाई b ओवर a। तो यहाँ पर हम इसको बच्चे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे इसको, इससे कट जाएगा इससे कट जाएगा, यहाँ पर ये 1 बन जाएगा इज इक्वल्स टू log बेस, अब ये वाला हम इसका आगे लिख देते हैं 10 a प्लस b log बेस 10 1 इज इक्वल्स टू log 10 बेस 10 a प्लस बी। अब मेरे पास यहाँ पर ये log 1 है, जिस भी जो भी log 1 होता है वो हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो मेरे पास ये log उसकी बेस 10 a प्लस बी, यहाँ पर मैं इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर देता हूँ, 10 की पावर मेरे पास यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये 10 की पावर 0 किसके बराबर होगी, 1 के, इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये मेरे पास a प्लस बी इसका आंसर आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास इफ log बेस 4 इंटू 2 प्लस log बेस 4 ऑन 4 प्लस log बेस 4 इंटू 16 प्लस log बेस 4 x इज इक्वल टू 6 10x। हमने x को यहाँ पर फाइंड करना है, ये हमारे पास यहाँ पर उसकी बेस 4, यहाँ पर भी बेस 4 है, यहाँ पर भी बेस 4 है, और यहाँ पर भी मेरे पास यहाँ पर क्या बेस भी 4 है, और यहाँ पर प्लस का साइन सब में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल वो अप्लाई करता हूँ, log बेस 4 देन हम 2, ये 2 4
16 और x, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 16 एंड मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 6। बच्चे log हमारे पास उसकी बेस 4 ही रहेगी। मेरे पास यहाँ पर 16 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 64 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर log बेस 4 है, अप्लाई जिस पर किया जा रहा है नंबर भी मौजूद है, और आगे हमारे पास यहाँ पर जो आज का आंसर है वो 6 है। log हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं एक्सपोनेंट में। 4 की पावर 16 इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई, सॉरी ये 64 मल्टीप्लाई 2x। ये बच्चे हमारे पास 4 की पावर 6 है इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई 2x। यहाँ पर ये मेरे पास 64 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं यहाँ पर नीचे लाकर इसके डिवाइड कर देता हूँ। ये 4 की पावर 6 है, 46 नहीं है, इज इक्वल्स टू 2x। अब ये 4 की पावर 6 है, इसको मैं 6 टाइम लिख लेता हूँ। 4 मल्टीप्लाई 4, 1 2 3 4 5 6 ओवर 64 इक्वल टू 2x। बचे देखिए ये 4 मल्टीप्लाई 4 16 मल्टीप्लाई 4 64, 1 2 3, ये इससे कैंसिल हो गया। 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 फोर ज़ा हमारे पास यहाँ पर 16 फोर ज़ा हमारे पास 64 बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये 2 है। इस 2 को मैं इससे कैंसिल कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये 2 रह जाएगा। 2 फोर ज़ा 8, 8 फोर ज़ा 32, तो मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या आ जाएगी 32। तो ये वाला मेरे पास सी जो इसकी ऑप्शन है वो वाली राइट ऑप्शन होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स, कुछ हमारी थी जो लॉगरिथम से रिलेटेड थी। अब यहाँ पर हम अपना नेक्स्ट जो स्टेप हम यहाँ पर मूव करते हैं, जो आपके प्रैक्टिस रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके पेपर्स के। तो यहाँ पर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इसमें क्या चीज़ आ रही है, इफ़ 2 इज इक्वल्स टू पी की पावर 3, पी का क्यूब, देन 8p मस्ट बी इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हमारे पास p की पावर 3 है इक्वल टू 2, मैंने 8p यहाँ पर क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये क्यूब है, यहाँ पर p का क्यूब है, और यहाँ पर मेरे पास ये 2 है। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं रख लेता हूँ, 2 इज इक्वल टू p की पावर 3। अब मैंने यहाँ पर p फाइंड करना है, इसका ये क्यूब बार है, तो यहाँ पर ये 2 अकेला है, तो यहाँ पर मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ इसके ऊपर, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हम क्यूब रूट जो है वो दोनों तरफ ले लेते हैं। ये ये हमारे पास p 1 होगा, तो ये p बचे, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो p मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3√2। ये मेरे पास यहाँ पर आएगा इसका बच्चे। तो यहाँ पर देखें, मैंने 8p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p मेरे पास आ चुका है, तो 8p मेरे पास यहाँ पर जो इक्वल होगा वो मेरे पास बन जाएगा 8। ये यानी कि मेरे पास डी वाली जिसकी ऑप्शन है वो ये मेरे इसका आंसर बनेगा। हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, पी को हमने फाइंड कर लेना है, और 8 के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करवा लेना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेरे पास हमारे पास क्वेश्चन है उसमें देखें यहाँ पर क्या है, इफ log बेस आर ऑन 6 इक्वल टू एस एंड log बेस आर ऑन 3 इक्वल टू टी, देन log बेस आर इंटू आर ओवर 2। हमने इसको फाइंड करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज हमने यहाँ पर जो log ए बेस ए इंटू वाई इक्वल टू एक्स, इसको हम एक्सपोनेंट में जो चेंज करते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इसी को यहाँ पर हम रखते हुए इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक्सपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। मेरे पास आर एस, आर उसकी पावर एस इक्वल टू 6, देन आर जो बेस है और जो आंसर, इसकी ये पावर बन जाएगी इक्वल टू 3। ये आर एस, आर टी, आर एस ओवर
आर टी इक्वल टू, ये इसके नीचे डिवाइड हो गया 6, 3 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा 6 के। सो 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, आर एस। अब यहाँ पर हम इसको जब नीचे से ऊपर करेंगे, यहाँ पर नीचे प्लस में है, ऊपर जाकर किस में हो जाएगी ये माइनस में, इक्वल टू, मेरे पास ये 2 के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक्सपोनेंट में है बच्चों, तो इसमें को यहाँ पर मैंने लॉग में चेंज करने वो कैसे करूंगा, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर जो पावर है वो आंसर बन जाएगा, जो आंसर है वो यहाँ पर इस पे लॉग अप्लाई हो जाएगा, जिसके ऊपर पावर लगाई गई थी वो इसकी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। यानी यहाँ पर आर मेरे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर ये बेस बन जाएगी, जो आंसर था वो यहाँ पर इस पे अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पावर है उसका वो आंसर बन जाएगा एस माइनस टी। अब यहाँ पर हम दोबारा देख सकते हैं इसको, इसको जरा यहाँ पे रिमूव करके कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आर एस माइनस टी इक्वल टू 2, इसको मैं यहाँ पर दोबारा लॉग में है इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये लॉग बेस आर इंटू 2 एस माइनस टी। जब इसको मैं दोबारा अगर एक्सपोनेंट में चेंज करूंगा तो मेरे पास यही इसी फॉर्म में जाकर बन जाएगी। ये देखिए लॉग बेस आर है, एस माइनस टी इसका आंसर था, यानी कि यहाँ पर उसकी वो पावर बनी हुई है और इक्वल टू ये 2 आ गया। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर है लॉग आर, आर ओवर 2, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ लॉग बेस आर, आर ओवर 2। हमारे पास ये किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रहा है, क्वोशिएंट रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लॉग बेस आर इंटू आर माइनस लॉग बेस आर और 2। अब यहाँ पर देखें हमने कहा था जिसकी बेस भी सेम होगी और जिस नंबर पर अप्लाई किया जा रहा है वो सेम होगा, वो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 माइनस लॉग बेस आर और 2, हमारे पास यहाँ पर देखें 1 माइनस, हमने यहाँ पर 1 माइनस इसकी जगह पे 1 आ गया माइनस। अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या आ रही है, मेरे पास एस माइनस टी आ रही है, तो मैं यहाँ पर एस माइनस टी लिख देता हूँ। मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर लिखना है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर माइनस का साइन है, तो 1 माइनस एस प्लस टी, ये मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर जो बनेगा वो बी वाली जो ऑप्शन है वो इसका आंसर बनेगा। जी बच्चे, नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर देखें क्या है इसमें, इफ पी प्लस पी ओवर पी डॉट पी, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पी का यहाँ पर क्यूब बनेगा इक्वल टू 12, देन पी ग्रेटर देन 0। पी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, पी यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, तो हमने यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर देखें 1 2 3, मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 3 पी बन जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर ये जो पी है इसका यहाँ पर देखे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये पी का क्यूब बन जाएगा इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखें बेटा, ये हमारे पास पी का क्यूब है, ये प्लस में है, और यहाँ पर ये पी, ये भी प्लस में है, लेकिन इसकी पावर यहाँ पर क्या है, कम है, 1 है, तो इसको मैं नीचे यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। 3 पी की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 12। मेरे पास ये इसका जो होगा 3 पी की पावर 2, ये मेरे पास पी का स्केयर बन जाएगा इक्वल टू 12। अब यहाँ पर ये पी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 12 पी का स्केयर। मैंने यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने यहाँ पर पी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आकर बच्चों डिवाइड हो जाएगा, पी का स्केयर। यहाँ पर देखिए 3 वन ज़ा 3, 3 फोर ज़ा 12। अब यहाँ पर मेरे पास स्केयर है तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, बोथ साइड पे स्केयर रूट ले लेता हूँ, यहाँ पर 1/4, √1/4। ये इससे बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो आपके पास यहाँ पर ये देखें, इसका जो आंसर आएगा p इज इक्वल टू 1/2। अब आपके जेहन में होगा कि यहाँ पर हम प्लस माइनस लगाएं, लेकिन यहाँ पर जो p की वैल्यू हमारे पास आई है वो बच्चे यहाँ पर देखें उन्होंने क्या कहा है कि आपके पास ये जो p है ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ठीक है। यानी कि p का जो हमारे पास नंबर होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, तो जो हमारा इसका आंसर बनेगा वो यहाँ पर बनेगा 1/2। आपके पास जो पॉजिटिव है इसका वो हम इसका आंसर लेंगे, ये डी वाली जो है इसकी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा।
डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें देखें यहाँ पर, इफ ए की पावर 7 इक्वल टू 7777 एंड ए की पावर 6 और बी इक्वल टू 11, देन द वैल्यू ऑफ ए बी इज। हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर देखें, हमारे पास ए की पावर 7 है और यहाँ पर ए की पावर 6 है। तो मैं यहाँ पर ए मल्टीप्लाई ए पावर 6 इक्वल टू 7777 ये करता हूँ। तो यहां पर देखें कि ए की पावर 1 है और ये ए की पावर हमारे पास क्या है? ये 6। यानी कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम यहाँ पर नीचे लाकर इसके डिवाइड कर देंगे। आपके पास ये ए, अब यहाँ पर ए की पावर 6 है, यहाँ पर भी ए की पावर 6 है। मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है इसकी, यानी कि हम इस पे ये वाली जो वैल्यू है ए की पावर 6, ये हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 7 7 7 7, ये ए बी इक्वल टू 11। हमने ए बी फाइंड करना है, ये डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास यहां से इसके साथ जाएगा मल्टीप्लाई। हम ये यहाँ पर इन दोनों को शिफ्ट करते हैं। 7 7 7 ओवर 11 इक्वल टू ए बी, हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पास जो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 707। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें देखें, इफ y माइनस वन का क्यूब इक्वल टू 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y प्लस वन का स्क्वायर? तो हमारे पास यहाँ पर देखें, ये y माइनस वन की पावर 3 है, यानी कि y माइनस वन का क्यूब है इक्वल टू 8। तो हमारे पास यहाँ पर देखें y माइनस वन पावर 3 इज इक्वल टू, ये 8 है तो मेरे पास यहाँ पर 2 की पावर 3 भी यहाँ पर किसके बराबर होती है? 8 के इक्वल यहाँ पर होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों का जो क्यूब है उसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? क्यूब रूट ले लेते हैं हम इसके लिए। तो हमारा ये 1 y माइनस वन इज इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों ये देखिए, y माइनस वन इज इक्वल टू 2, ये माइनस में है, इक्वल से जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास ये प्लस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो मेरे पास निकल आएगी वो 3 आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर उन्होंने पूछा है y प्लस वन का स्क्वायर, हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं y प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पर y की जगह पे क्या लिख देते हैं? 3 प्लस 1, और बाहर क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है, तो हमारे पास 3 प्लस 1 4, ये सॉरी 4 आना है जी, 4 का स्क्वायर। तो वो हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल होगा? 16 के, यानी कि y प्लस वन हमारे पास इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? 16 के। तो जो हमारे पास की ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें देखें, हमारे पास क्या, इफ 8 पावर x प्लस वन इक्वल टू 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको रेस कर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2x प्लस वन? हम यहाँ पर देखें 8 की पावर x प्लस वन है इक्वल टू 64। मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ, 8 की पावर x प्लस वन इज इक्वल टू 64। हमारे पास यहाँ पर किसकी है ये वैल्यू? आपके पास यहाँ पर 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 के इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखें इसकी बेस और इसकी बेस दोनों की यहाँ पर सेम है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनकी पावर x प्लस वन इज इक्वल टू 2, ये प्लस में है, उधर जाकर आपके पास ये इक्वल से दूसरी तरफ जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 1। देन मेरे पास यहाँ पर है ये 3 पावर 2x प्लस 1, 3 पावर 2x प्लस 1। बच्चे यहाँ पर देखें, हमने ये x की जो अपनी वैल्यू निकाल ली है, तो x की जगह पे हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 को पुट कर देंगे। 3 पावर 2 1 प्लस 1, टू वन जा आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस 1, तो आपके पास यहाँ पर कितना बन जाएगा? 3 की पावर 3 आ जाएगी। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसकी जो आपके पास ऑप्शन आएगी वो डी ऑप्शन आ जाएगी।
नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें देखें आपके पास द वैल्यू ऑफ एन, हमने एन की वैल्यू क्या करनी है वो फाइंड आउट करनी है। हमने इसकी एन की वैल्यू 3 की पावर 2n-2, 9 पावर 2n-n ओवर 3 2n पावर 2n 2 - n इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 3 2n-2, ये मेरे पास बच्चों 9 है। इसके यहाँ पर देखें 3 पावर 2 इंटू 2 - n ओवर 3 पावर 2 - n इक्वल टू 27। 3 2n-2, यहाँ पर देखें ये 3 है और ये इसकी पावर 2, 3 की पावर 2 9, 2 2 हम इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी पावर से, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 3 की पावर ये 4 - 2n ओवर 3 की पावर 2 - n इज इक्वल्स टू 27। अब यहाँ पर देखें बच्चे ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, बेसिस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को आपस में क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास ये 3 एज इट इज वैसे ही आएगा, 2n - 2 प्लस 4 - 2n। ये मेरे पास जब नीचे से ऊपर जाएंगे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस यहाँ पर है, -2 प्लस n इक्वल टू 27। अब यहाँ पर जो हमारे पास इसमें जो नंबर कट रहे हैं ये 2n हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास 2n कैंसिल हो रहा है। जो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों नंबर कैंसिल होगा उसमें ये -2 प्लस 4 आपके पास यहाँ पर +2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये -2 है, ये वाला इससे भी क्या हो जाएगा आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर ये जो बेस है 3 और पावर आपके पास यहाँ पर n ये बचा, और यहाँ पर ये 27, 3 की पावर n ये 27 है हमारे पास यहाँ पर, ये 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 पावर 3। हमारे पास यहाँ पर 3 की पावर 3 भी आपको पता है 27 होती है, तो ये बेस सेम है, तो आपके पास n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका 3, यानी कि हमारे पास जो बी है इस ऑप्शन वो इसका आंसर बनेगा। जी बेटा नेक्स्ट जो आपके पास बच्चे क्वेश्चन है उसमें देखिए आपके पास इफ 4x = 5 देन 4 पावर x + 2 = अब यहाँ पर बच्चे देखें मेरे पास 4x = यहाँ पर 5, अब यहाँ पर 4x + 2, अब यहाँ पर देखें ये x + 2 इस 4 की पावर है। अगर मैं यहाँ पर दोनों पर बेस अप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मैं बेस लगाता हूँ 4 पावर x इंटू 4 पावर 2, क्योंकि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, 4 और 4 दोनों सेम है, तो यहाँ पर अब जब इसकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो रही है x + 2। अब यहाँ पर देखिए 4x यहाँ पर मेरे पास वो किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, तो इसकी जगह में मैं क्या लगा दूंगा 5 लगा दूंगा, और ये 4 की पावर 2 हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है वो 16 के इक्वल आपके पास है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर वो 80 आंसर आता है इसका। तो यहाँ पर जो मेरे पास इसकी ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें हमारे पास यहाँ पर देखें क्या हमसे कहा जा रहा है, इसमें देखें इफ 4 पावर x + 3 इज इक्वल्स टू 8x - 1 देन द वैल्यू ऑफ x, हमने यहाँ पर इसको x की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास यहाँ पर देखा हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्या बचे ये 8 है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ये दोनों 2 के टेबल पर आपके पास आ रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर देखें 2 की पावर 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास 8 है, ये 2 की पावर 3 इंटू x - 1। अब यहाँ पर हम इसकी जो पावर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2x + 2 3 = 6 इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 3x - 3, 3 1 = 3। यहाँ पर देखिए बच्चे ये बेस 2 और ये बेस 2 सेम है, हम यहाँ पर 2x
+6, इनकी हम पावर्स लिख लेते हैं खाली, 3x-3। अब हम x वाले नंबर एक तरफ कर लेते हैं, दूसरे वाले हम एक तरफ कर लेते हैं। 6 ये माइनस में यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा, 3x ये यहाँ पर प्लस में है, ये वाला नंबर इधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर x = 6 + 3, ये मेरे पास 9, यानी कि डी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। जी बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर देखिए, इफ 7 पावर a इंटू 7 पावर b इज इक्वल टू 7c/7d। हमारे पास यहाँ पर ये 7 बेस सेम है, 7 और 7 बेस सेम है, यहाँ पर बेसिस सेम, पावर ऐड, देन बेस सेम है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेरे पास है C-D। 7 बेस हमारे पास सेम होगी, A+B हम पावर लिख लेते हैं C-D। अब ये बेटा माइनस है D, इसको मैं इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ कि मेरे पास प्लस में बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये C, ये वाला मेरे पास जो वैल्यू है ये प्लस में है, हम इक्वल से दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -A -B। सो ये मेरा आंसर, यानी कि जो मेरी ऑप्शन बनेगी वो बी ऑप्शन बनेगी। ये बेटे, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास, इफ 2x = 4y व्हाट इज द रेशियो ऑफ x टू y। हमने यहाँ पर जो रेशियो बतानी है वो आपके पास यहाँ पर किस में है, x टू y आपके पास है, यानी कि हमने x रेशियो y, ये हमने इसकी रेशियो बतानी है। तो मेरे पास यहाँ पर ये 2x = बेटा ये हमारे पास 4 है, ये 2 की पावर में आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 2x = 2y। यहाँ पर देखें ये भी बेस सेम, ये भी बेस सेम, सॉरी ये 2y, 2 × 2y बेस सेम है, तो यहाँ पर हम इसकी पावर्स वो लिख लेंगे हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, हमने x रेशियो y में बताना है, x/y = ये 2, आपने यहाँ पर 2, इसके नीचे आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो हम जब इसको चेंज करेंगे, x/y = हमारे पास ये बनेगा 2:1 आपके पास ये बनेगा, यानी कि बी हमारी इसकी ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटे, वो हमारे पास यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है 2 × x-3, उनकी पावर, सॉरी 2 की पावर x-3 = 16, 2 की पावर x-3 = 16 है, तो यहाँ पर इसको मैं 2 की पावर 4 कंसिडर करता हूँ। तो ये 2 है और ये 2, दोनों की बेस यहाँ पर सेम है, x-3 पावर्स लिख लेते हैं, x-3 = 4, ये माइनस में है यहाँ पर 3, इक्वल से जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास ये प्लस में बन जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा x = 7, यानी कि सी ऑप्शन मेरे पास इसका आंसर आएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको जरा करना पड़ेगा, थोड़ा सा है हमारे पास ये, क्योंकि ये अंडर रूट में आ रहा है। तो 6 की पावर यहाँ पर देखें, √6 2n/√2 मल्टीप्लाई 3n/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास इजी है। यहाँ पर देखें, हम 6 की पावर n अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, 1/2, ये मैं कर देता हूँ। अब ये नंबर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों दो नंबर को मैं आमने सामने क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 × 3 = 6 एन ओवर 2 × 3 = 6। अब यहाँ पर दोनों के ऊपर यहाँ पर ये अंडर रूट था, ये लगा दी, 6n/2 = 6 पावर n ओवर अंडर रूट, इसका खत्म करते हैं तो हमारे पास 1/2। बच्चे ये यहाँ पर देखें मेरे पास डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पर जाकर इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर ये मल्टीप्लाई इनके साथ हो जाएगा, 6n/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू 6n। अब यहाँ पर देखें ये बेस 6 है, इसकी भी बेस यहाँ पर क्या है, 6 है, n/2 बेसिस सेम और पावर्स यहाँ पर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, इज इक्वल्स टू
जी बच्चे, ये बेसिस हमारे पास यहाँ पर सेम है, तो हम यहाँ पर इनकी पावर्स लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देन हमारे पास यहाँ पर देखें, फ्रैक्शन में है, प्लस का साइन है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पर आएगा n+1/2 इक्वल टू एन। ये टू डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको। n+1 इज इक्वल्स टू 2n। हमारे पास यहाँ पर जो इसका ये n प्लस में है, वहां पर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। 1 इज इक्वल्स टू 2n माइनस n। मेरे पास यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2n-n, यानी कि इसके साथ क्या है, 1 है। ठीक है, 2n-1n, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास यहाँ पर 1 आई है, तो मेरे पास इसकी जो c है वो ऑप्शन इसकी बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब आगे मूव करते हैं। इसमें जो हमारा अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है, इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या इसमें आ रहा है। देन यहाँ पर देखें, हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन 2a+x 4a इक्वल टू 8 पावर 3। हमने यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम a की वैल्यू को यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर देखें कि हमारे पास 2 की पावर a+6 है। ये मैं लिखता हूँ 2a पावर 6 + 6, ये 4a है। 2 की पावर 2 इंटू 8, ये मेरे पास यहाँ पर किसकी पावर बनेगी, यहाँ पर ये 2 की पावर बनेगी, यहाँ पर ये 3। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है, तो बाहर भी आपके पास क्या ये 3 है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें 2a+6 ये ऐसे बन जाएगा। देन 2 इसकी पावर यहाँ पर 2a है, यहाँ पर ये 2 और a आपस में मल्टीप्लाई, 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3, 2 की पावर 3 और ये 3, 3 3 ज़ा 9। बेसिस हमारे पास यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं इक्वल से पहले वाली। ये a+6 + 2a इक्वल टू 2 की पावर 9। देन ये a है और ये 2a, 2 इंटू 3a+6 इज इक्वल्स टू 2 पावर 9। ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो मेरे पास ये 3a+6 इक्वल टू 9 के बेस सेम हो तो पावर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये इधर 6 प्लस में है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ तो माइनस में हो जाएगा। 3 इज इक्वल्स टू 9 - 6, तो मेरे पास ये इसका 3a इक्वल टू 9 - 3, ये 6 मेरे पास कितना होता है, 3। 3 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे जाकर मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास यहाँ पर 1 इसका आंसर आएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास यहाँ पर इफ x पावर a इंटू मल्टीप्लाई x पावर a+1 पावर a इंटू x पावर a इंटू 1 - a पावर 1 - a इज इक्वल्स टू एक्स के। देन के की हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, x पावर a इन। अब ये जो मेरे पास a+1 है, इसको मैं इस a से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, यानी कि मेरे पास ये इस x का आएगा a² + a। देन ये a इस 1 - a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो वाला जो ये जो a है 1 - a के साथ मल्टीप्लाई होगा। x a - a का स्केयर ब्रैकेट लगा देते हैं हम यहाँ पर, इज इक्वल्स टू x पावर k। बेसिस सेम हो, हम पावर्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तीनों की बेस यहाँ पर क्या है, ये x आ रही है। तो मेरे पास यहाँ पर x, इसकी ये है पावर a है, a प्लस a² प्लस a प्लस a - a का स्केयर आ रहा है यहाँ पर। ये मेरे पास यहाँ पर a² प्लस में है, ये वाला यहाँ पर ये प्लस में है, ये वाला माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x की पावर k। यहाँ पर 1 2 3, x की पावर 3 इज इक्वल्स टू x के। अब यहाँ पर ये बेस दोनों से सेम है, तो यहाँ पर k का जो मेरे पास आंसर आएगा k इज इक्वल्स टू 3।
जी सॉरी, हमारे पास यहाँ पे जो के का आंसर आएगा यहाँ पर 1 2 3 3A, ये 3A, तो ये मेरे पास हमारे पास जो ऑप्शन है वो आएगी यहाँ पर सी वाली इसकी ऑप्शन आ जाएगी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम उसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें log बेस 2, यहाँ पर ये इसकी log की बेस यहाँ पर 2 है। log बेस 3 इंटू log बेस 2 x इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। log बेस ए इंटू वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि ए एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर मेरे पास ये log इसकी बेस 2 है और ये 1 है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू log बेस 3 इंटू log बेस 2 एक्स, ये बन जाएगा। तो 2 की पावर 1 हमारे पास बचे क्या होती है, वो 2 ही होती है। यहाँ पर log बेस 3 इंटू log बेस 2 और ये एक्स हमारे पास। अब यहाँ पर देखें, हम इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, log बेस 3 log बेस 2 एक्स इक्वल टू 2। अब यहाँ पर दोबारा हम यही वाली जो है इस पे वैल्यू अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम एक्सपोनेंट वाला 3 की पावर 2 जो आंसर है वो यहाँ पर इसकी पावर बन जाएगी इस बेस की। तो हमारे पास ये आगे इक्वल टू log बेस 2 इंटू एक्स। 3 की पावर 2 हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या होता है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 9 है, इक्वल टू log बेस 2, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया। तो हम यहाँ पर दोबारा यही वाला हम अपना जो एक्सपोनेंट है हम इसको चेंज कर देते हैं log को। तो हमारे पास ये जो बनेगा, हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं ताकि और ज्यादा इसमें इजी हो जाए, प्रॉब्लम ना बने। 2 की पावर 9 इक्वल टू एक्स, जब हम इसको एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 9 बच्चों हमारे पास जो होती है वो होती है इक्वल, हम इसको ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर अप्लाई करेंगे 512 इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो 512 है। तो हमारे पास ये ए इसकी ऑप्शन होगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2y+3y इज इक्वल टू 3x-2x, ये 2y+3y हमारे पास यहाँ पर 5y इक्वल टू 3x-2x इज इक्वल टू x। हमारे पास यहाँ पर हमने जो फाइंड करना है log x माइनस log y, तो आपके पास ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, y इज इक्वल टू x/5 होके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें कि वो हमने यहाँ पर 5 इक्वल टू x/y, ये हमने किया, हम यहाँ पर log अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे, ठीक है, अप्लाई log, देन log 5 इक्वल टू log x/y। इस पे आप क्वेश्चन रूल अप्लाई हो जाएगा बच्चों। log 5 इज इक्वल टू log x माइनस log y। तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी करेक्ट ऑप्शन आ रही है वो हमारे पास आ रही है इसकी log 5, हमारे पास इसकी ऑप्शन है जो सी ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास देखें log बेस 5 इंटू पी इक्वल टू क्यू। ये log बेस 8 इंटू क्यू इज इक्वल टू 5, 5 पी क्यू हमने यहाँ पर फाइंड करना है। हम यहाँ पर इस पे एक्सपोनेंट अप्लाई कर देते हैं सब दोनों पे। 5√8 इक्वल टू पी एंड 8√5 इक्वल टू क्यू। पी भी हमारे पास यहाँ पे निकल आई वैल्यूज की और क्यू की भी निकल आई बच्चों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो पी क्यू इक्वल टू, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं 5√8 मल्टीप्लाई 8√5। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है आपके पास ए वाली इसकी ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास देखिए log बेस वाई 6 इंटू 6 इज इक्वल टू एक्स, log बेस वाई 3.5 इक्वल टू जेड एंड 6 पावर ए इक्वल टू 3.5, देन ए, हमने ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास बेस है, इसके पास हमारे पास बेस नहीं है। हम यहाँ पर इसको 6a इक्वल टू 3.5 ये लिखते हैं। हम यहाँ पर बेस अप्लाई करते हैं,
बेस वाई अप्लाई दोनों साइडों पे, बोथ साइड, log, यहाँ पर हमारे पास जो बेस आएगी वो वाई आएगी, 6 पावर ए इक्वल टू, ये इसको बेस लगा लोग लिखेंगे, log बेस वाई 3.5। यहाँ पर मेरे पास देखें, log बेस वाई है, 6 पावर ए, पावर रूल अप्लाई होगा, ए मेरे पास स्टार्ट में, log बेस वाई 6 इक्वल टू, अब यहाँ पर log बेस वाई 3.5 इक्वल टू, यहाँ पर वो किसके बराबर है, जेड के। अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, log बेस वाई 3.5। नेक्स्ट पे हम इसको अपना मेथड इसका चेंज करते हैं, हम यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, उसके नीचे जाकर ये डिवाइड हो जाएगी, log बेस वाई 3.5 ओवर log बेस वाई 6, ये मेरे पास z और ये मेरे पास x। तो यहाँ पर मेरे पास जो इसकी आंसर आ रहा है वो मेरे पास, हमारे पास आ रहा है z ओवर x का, हमारे पास इसका बनेगा। नेक्स्ट जो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है उसमें बेटा देखें आपके पास क्या चीज आ रही है, एक log बेस 10 g इक्वल टू 1/5, देन log बेस 10 100 इंटू जी पावर 5। हमारे पास यहाँ पर ये log, इसकी बेस यहाँ पर हमारे पास 10 है, जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1/5 है, और अगले में हमारे पास यहाँ पर जो जी है इसकी जो पावर है वो 5 हमारे पास आ रही है, तो हम यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट अप्लाई करते हैं, 10 पावर 1/5 इक्वल टू जी। ये आप इसका कर सकते हैं, log बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, यही हमारे पास चीज बन जाएगी। अब ये जो हमारे पास स्टेप है बच्चे, वैल्यू नाउ हमारे पास यहाँ पर log उसकी बेस 10 100, जी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो जो कि क्या है, 10 की पावर 1/5 है। तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू इसकी बन रही है, हम यहाँ पर इसका 10 लिखते हैं, तो 5 और बाहर भी हम 1/5 लगा देते हैं, ये 5 5 से कैंसिल, देन log बेस 10 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास log बेस 10 आ जाएगी, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1000 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका स्टेप होगा बेटा, वो क्या है कि हम यहाँ पर इस पे 1000 को हम इसको पावर्स में कर देते हैं, 10 की पावर 3, 1000 होता है, पावर रूल लगा दें, 3 log आपके पास बेस 10 इंटू 10, ये कैंसर, तो 3.1 आपके पास यहाँ पे 3 इसकी ऑप्शन आ जाएगी, हमारे पास 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है उसमें देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन log a+3 इक्वल टू log a प्लस log 3, log है दोनों तरफ, लेकिन ये इसका प्रोडक्ट में है, ये वाला इंडिविजुअल है, तो मैं हम इसको भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, log a+3 इक्वल टू log 3a, ये हमारे पास उसका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। जब हम दोबारा इसको जरा देख लें, यही हमारे पास है log a+3, यहाँ पर log a+3 इज इक्वल टू log a+log 3, हमने इसका प्रोडक्ट कर लिया, इस वाले का प्रोडक्ट फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। देन हमारे पास यहाँ पर जो इसका बनेगा, इसमें देखें, दोनों तरफ अब बचे हमारे पास, यहाँ पर ये log इसका आ गया, a+3 इज इक्वल टू 3a, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, log log से यानी कि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये a है और यहाँ पर 3a है, हम यहाँ से इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं इस a को, तो 3a माइनस ए, तो 3 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर ये 2a आ जाएगा। हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर 3/2 इसका आंसर बनेगा, जो ऑप्शन हमारे पास बी है। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास यहाँ पर log 10 बेस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स, एंड log
बेस 10 इंटू 3 इक्वल टू वाई। वट इज द वैल्यू ऑफ log 180? हम यहाँ पर इसकी बेस नहीं दी हुई, हम यहाँ पर इसकी बेस 10 रख लेते हैं इंटू 180। log बेस 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये 180 बनेगा हमारे पास यहाँ पर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल में है, हम यहाँ पर इस पे अप्लाई करते हैं, प्लस के साइड में इसको चेंज कर देते हैं। log बेस 10, यहाँ पर हमारे पास ये 10 प्लस log बेस 10 इंटू 18। हमारे पास ये बेस भी सेम है और जिस पे अप्लाई किया जा रहा है सेम है, हमारे पास ये 1 बन गया, प्लस log बेस 10 इंटू 18। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसके कि हम इसको 1 प्लस log बेस 10, 18 को ब्रेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 9। इस पे भी हम यहाँ पे रूल अप्लाई कर देते हैं सम का प्रोडक्ट से। यहाँ पर log बेस 10 इंटू 2 प्लस log बेस 10 इंटू 9। हमारे पास यहाँ पर इसने वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में log बेस 10 इंटू 2। ये आप बच्चे वैल्यू चेक कर सकते हैं, इक्वल टू एक्स है। तो हम यहाँ पर 1 प्लस एक्स प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास है ये 9 है, log बेस 10 3 की पावर 3, हम यहाँ पर इस पे सॉरी 3 की पावर 2 करते, तो हमारे पास यहाँ पर इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स प्लस 2 log 10 इंटू 3, तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और जो कि क्या है, y है। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट निकलेगा 1 प्लस एक्स प्लस 2 वाई। तो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा बच्चे, वो क्या बनेगा, x प्लस 2 वाई प्लस 1, जो हमारे पास डी ऑप्शन हमारे पास इसकी फाइनल आ रही है। नेक्स्ट जो बेटा आपके पास क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पर है, इफ 2 log बेस 5 इंटू 3x इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ताकि मजीद क्लियर कर सकें। 3x इक्वल टू 4, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस log के साथ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 4 के नीचे। log बेस 5, 3x इक्वल टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मेरे पास ये बन जाएगा log बेस 5 इंटू 3x इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई क्वेश्चन रूल, यहाँ पर रेफरेंस भी रख लें, log a बेस a इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू वाई बनेगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 इक्वल टू 3x बनेगा। 5 की पावर 2 आपके पास बेटा कितनी होती है, 25 होती है। तो 3x है, हमने x फाइंड आउट करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x इज इक्वल टू 25/3। सी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि log बेस 4 इंटू एक्स स्केयर माइनस 6, देन इक्वल टू log बेस 4 इंटू 10 एक्स इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर दोनों की बेस क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं एक्स स्केयर माइनस 6 इज इक्वल टू 10। ये एक्स स्केयर ये माइनस में है मेरे पास, 6 दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के, तो ये प्लस में हो जाएगा, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरे पास स्केयर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, उसके ऊपर यहाँ पर अंडर रूट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक्स स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर हमारे पास देखें कि उसने यहाँ पर x की वैल्यू कही हुई है, लेकिन कोई असाइन नहीं किया होगा कि x यहाँ पर ग्रेटर है या स्मॉलर है 0 से। तो यहाँ पर मेरे पास इसकी ए ऑप्शन जो है वो इसकी पॉसिबल है, प्लस माइनस 4 दोनों ही यहाँ पर हम इसका बताएंगे। तो जी बेटे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास देखिए log इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू log 3x, देन x इक्वल टू, यहाँ पर भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर log 3x है, यहाँ पर log इंटू 2x प्लस 1, दोनों तरफ log है, हमारे पास सेम है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर रख लेते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू
3x। अब बच्चे यहाँ पर हमारे पास ये 2x है, ये 3x है हमारे पास यहाँ पर। तो क्या करते हैं, जो नंबर बड़ा है ये छोटे वाले नंबर को बड़े वाले की तरफ मूव कर देते हैं। 1 = 3x - 2x, तो 1 = x। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन है, 1 मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा।